सासू माँ, दहेज में अगर एक मकान भी दे देते तो आपकी बेटी को परेशानी ना होती। नई नवेली बहू राशि को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नज़र नहीं आता था। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। सास मालती जी ने भी कई बार पूछने की कोशिश की, पर हर बार राशि टाल जाती थी। मालती भी ये सोचती रह जाती कि क्या पता, अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही राशि को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से मालती जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद मालती जी ने अपने बेटे विकास से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, विकास ने जवाब दिया। शायद मेरी गलत फहमी हो, पर एक बार फिर भी मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर विकास अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब विकास घर आया तो देखा मालती जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर विकास ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? विकास के सवाल पर मालती जी ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई? और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? विकास मालती जी के पास बैठते हुए बोला, बेटा मैं अकेली तो रहती हूँ, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी राशि है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग राशि के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को अपने कमरे से निकाल दिया, विकास हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मालती जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो मालती जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफ़े आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर विकास बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफ़े हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफ़े हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफ़े हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर विकास एक पल के लिए चुप हुआ और फिर बोला, माँ किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से विकास के सवाल को सुनकर मालती जी परेशान हो गई। फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफ़े राशि और विकास के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन विकास जब घर आया तो राशि आ चुकी थी। विकास को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि राशि का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर विकास नोटिस करता था कि राशि और मालती जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद राशि दोबारा मायके गई। उस दिन भी विकास शाम को लौटा तो मालती जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। विकास ने फिर इसका कारण पूछा तो मालती जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही मालती जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर क्या मुझे नहीं दिखता तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे? बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। इससे पहले कि विकास कुछ पूछता, मालती जी ऐसा कहकर रसोई में विकास के लिए चाय बनाने चली गई। अब विकास के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी राशि मायके जाती है तब भी माँ ये सब अजीब सी जिद क्यों करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब राशि घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच में अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही हैं। वहीं सोफे पर मालती जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। विकास ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को राशि की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। विकास को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। उसने दोबारा मालती जी से पूछा, पर वो फिर से टाल गई। आखिरकार उनकी ज़िद के कारण विकास को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन विकास जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि राशि मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर विकास पूछे किससे?
राशि से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा है कि वो क्या करना चाहती हैं, इसमें मैं क्या कहूँ। इससे आगे विकास भी कुछ न कह सका, पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद राशि वापस मायके गई। इस बार मालती जी ने विकास से राशि के दहेज में आया हुआ टीवी राशि के कमरे में लगाने को कहा। इस पर विकास बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी राशि मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताते क्यों नहीं हो आप? विकास को इस तरह चिल्लाते देखकर मालती जी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। मालती जी की बात सुनकर विकास हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से मालती जी से बोला, माँ सच सच बताओ, हो क्या रहा है? रोते रोते मालती जी ने जो बात कही वो सुनकर विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर मालती जी को रोता देखकर विकास का मन रोने को कर रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से मालती जी से पूछा, माँ आखिर बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? विकास को इस तरह बोलता देखकर मालती जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है, जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब मालती जी को विकास की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर मालती जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब राशि का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद राशि की माँ का फ़ोन आया था, तब मुझे पता चला कि राशि ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रख कर आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रख कर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब राशि दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे उसके माता पिता की याद आ रही है, लेकिन ये भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। राशि वहाँ पहुँची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि राशि को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी नई नई सास बनी हैं, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्ज़ी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते मालती जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विकास खूब देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वो चुप नहीं हुई तो विकास उठकर रसोई में गया और पानी का ग्लास भरकर ले आया और मालती जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर मालती जी ने विकास को सब बताया। समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में ये सोच कर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी अपने कमरे में लगाएंगे, पर वो लोग इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी, उस पर हमेशा आपके सत्संग ही चलते रहते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी ज़िंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएँ। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा,
मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा, लेकिन तू ही नहीं माना। इसमें मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या राशि मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूँगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते मालती जी के हाथ कांपने लगे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर विकास को अपनी माँ पर तरस तो राशि और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी थी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए और मालती जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूँ, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गई। मालती जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज़्यादा नहीं बोलती तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। विकास की बात सुनकर मालती जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं, सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन जब मालती जी उठी तो देखा विकास जाग चुका था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद मालती जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। मालती जी ने ही जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। मालती जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें विकास भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद विकास बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में मालती जी बोली, विकास कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बताएगा? आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस आप मेरा साथ दो। हर समस्या का समाधान होता है, कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी मालती जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर विकास उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर मालती जी से बोला, माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर विकास ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर मालती जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर विकास बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, बस आप हिम्मत बनाए रखना। कहकर विकास अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद विकास अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। राशि की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद राशि और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे विकास जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, विकास जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। विकास ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। विकास की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर राशि की माँ ने कहा,
दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर विकास मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो राशि के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं राशि कभी अपनी माँ को तो कभी विकास को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। राशि के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकास हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए पापा जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं है। आखिर जब से ये दहेज घर आया है तब से मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में राशि की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? विकास मुस्कुराकर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। विकास की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नज़रें भी सासू माँ पर टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे और बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि विकास को सब पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में राशि भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती है ना। उसकी बात सुनकर विकास बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात मानी नहीं तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब राशि कुछ बोलने लायक नहीं थी। अब घर में सबको राशि और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर विकास से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है और वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हो गया। पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर विकास ने उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते हुए देखा तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस विकास के घर भिजवा दिया और खुद राशि और अपनी पत्नी को लेकर विकास के घर की तरफ रवाना हुए। वहाँ जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।